प्रार्थना का दर्द। अनुपमा बनी हमदर्द। सामने आया प्रार्थना और गौतम के रिश्ते का सच। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर रोती बिलखती प्रार्थना अनुपमा के घर पर पहुंची है अनुपमा से मदद मांगने के लिए। अनुपमा जी ना अक्कल से काम ले, वैसे ही ये कोठारी हर बात पे हमें दोषते हैं। अरे क्यों ये बला को अपने गले में डाल रही है? जाके इसके घर वापस भेज दो, छोड़ के आओ, जाओ। हालत देखिए इसकी, मुझे इसकी हालत पे दया आ रही है। अरे पर इसे कुछ भी हो गया ना तो वो कोठारी तो हमें सूली पे चढ़ा देंगे। आई थिंक बाय ये मैटर थोड़ा सेंसिटिव है। तो कल को वो लोग बोल देंगे कि इसके अलावा हमने ऐसे किया तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसे में बा फिर एक बार अनुपमा पर भड़क जाती है और कहती है कि उसे प्रार्थना की मदद नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, बा तो प्रार्थना और अंश के रिश्ते पर भी सवाल उठाने लगती है और लगाती है इल्जाम कि प्रार्थना अंश को ही ले जाने आई है, लेकिन असल में कहानी तो कुछ और ही है। लेकिन बा कहाँ सुनने वाली है, वो तो अंश को थप्पड़ भी जड़ देती है। अरे क्या बदन है उसमें, ये अंश के लिए आई है। प्लीज यार कुछ भी मत बोलिए, थोड़ा तो सोच समझ के बोलिए करिए कि सिचुएशन क्या है, कौन बैठा है, किसके सामने क्या बोलना है। बदतमीजी मत कर मुझसे। आप भी तो वही कर रही है ना, ये सही है। बड़े कुछ भी बोले और बच्चे रिएक्ट भी ना करें। चुप कर। आप भी फिर गलत मत बोलिए। तू ये जो जितना गुस्सा कर रहा है ना, वही दिखा रहा है कि तुम दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। वाह, ये तू कहीं इसे भगाने तो नहीं आई है ना? इतना बात क्या? सच कड़वा लगा। सच नहीं है, ये सोच है। एंड आई एम सो सॉरी टू से, बहुत गिरी हुई और छोटी सोच है। मुंह बंद कर। शू करो छो बाप, क्या लेकर रखा है? बिना बात के कुछ भी बोल रही हो आप। बिना बात के। अरे इतनी बड़ी बात जो तेरे सामने बैठी है वो दिखाई नहीं दे रही है? बस समझने तो दीजिए हुआ क्या है। प्रार्थना काफ़ी समय से गौतम के सारे अत्याचार सहती हुई आ रही है, बट गौतम हर बार अपनी लिमिट्स पार करते जाता है और इस बार भी उसने कुछ एक्सट्रीम कर दिया है। और प्रार्थना को डीप इनसाइड बहुत दिल पे लगी है वो बात, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और इस वजह से उसको लगा कि शायद घर में कोई उसकी बात सुनेगा नहीं, कोई उसको सपोर्ट नहीं करेगा, सब कहीं ना कहीं दामाद जी की बात सुनेंगे, तो इस उससे वो घर छोड़ के चली जाती है, घर पे किसी को कुछ बताती नहीं है। और जब उसको समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए तो फिर उसको अनुपमा जी का याद आता है कि लेट्स गो टू शाह हाउस, शायद वहाँ से हमें हेल्प मिल ही जाएगी। सबको यही लगता है, मेरे भाई बहन, बा, पाकिफ हुई, इवन अनुमा को थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं भी अंश के लिए आई है, बट यही तो बात है, अंश के लिए नहीं आई। और वो तो एंगल ही नहीं है बिल्कुल भी, वो एंगल ही कुछ और है। वो अंश से नहीं अनुपमा के पास ही आई है। इस बात को प्रूव करने में ही इतना टाइम लग रहा है कि बाकी बातें तो बाद में जा रही है। उसका रियल रीज़न क्या है वो सोचने में तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा। पहले यही प्रूव करने में लगे हैं कि नहीं, अंश के लिए नहीं आई। क्रिएट किया गया है, ये गौतम ने क्रिएट किया है। ये जब गौतम को पकड़वाने लगे थे राही की शादी के टाइम, तब उसने ऐसा क्रिएट किया, अब वो ऐसा कर रहा है। धीरे धीरे वही ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्लान कर रहा है कि कैसे लोगों की नज़रों में लाएं कि देखो साथ है गौतम और प्रार्थना। वो तो जस्ट एज अ फ्रेंड साथ है, बट लोगों के माइंड में डाउट क्रिएट करने वाला मेन गौतम ही है। लेकिन असल बात तो कुछ और ही है। असल में प्रार्थना अपना दर्द लेकर अनुपमा के पास पहुंची है, क्योंकि गौतम आए दिन उसकी पिटाई करता है और अब उससे ये सहन नहीं हो रहा और वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती है। ऐसे में अनुपमा प्रार्थना को समझा रही है और इतना ही नहीं, अनुपमा तो डटकर प्रार्थना के साथ खड़ी है। मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी, मैं तो यहाँ भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन और कहाँ जाती। जब आना चाहिए आंखों के सामने सिर्फ आपका चेहरा आया, लेकिन मेरे आने से आपके घर में झगड़ा हो रहा है। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी बात आप लोगों के पे आए। मैं चली जाती हूँ, पता नहीं
ऐसा नहीं कहते। नहीं आंटी, गलती मेरी भी है। उस आदमी ने मुझ पे 100 बार हाथ उठाया, लेकिन मैं एक बार आवाज भी नहीं उठा पाई। आज भी उसने मेरे साथ जो किया मैं बता नहीं सकती, लेकिन ये तय है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। देख बेटा, लड़ाई पीठ दिखा के भागने से नहीं जीती जाती, उसके लिए के लड़ना पड़ता है। एक गौतम से भागेंगे ना तो बाहर की दुनिया में हजारों गौतम मिलेंगे, हर कदम पे मिलेंगे बेटा। तब क्या करेगी? गलत नहीं, टाइम तो गलत कर रही है। गलत नहीं बेटा, ना ही तुमने गलत किया है तो डर किस बात का? डरना तो उस गौतम को चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सीन क्रिएट हुआ है। प्रार्थना ने सबको बताया है कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ है और सब उसका सपोर्ट कर रहे हैं और अनुपमा जी भी उसका साथ दे रही हैं, उसकी स्ट्रेंथ बन के सामने आई है, उसको हिम्मत दे रही हैं कि देखो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, बट तुम्हें ही बोलना पड़ेगा, तुम्हारी ही बात सुनी जाएगी, मैं कब तक तुम्हारे लिए बोलूँगी। तो बस यही है, उन्होंने हिम्मत दी है। अब होपफुली प्रार्थना शायद कोठारी मैंशन जाएगी, शायद वहाँ पर कुछ बोलेगी, लेट्स सी क्या होता है। जहां अनुपमा अब करेगी गौतम के सच का खुलासा कोठारी परिवार जाकर, तो वहीं कोठारी परिवार में भी शुरू है टेंशन, क्योंकि प्रार्थना घर से चली गई है और ऐसे में प्रेम का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि प्रेम और राही को पता है कि गौतम ने ही प्रार्थना के साथ कुछ गलत किया होगा। ऐसे में गौतम जहां नौटंकी कर रहा है तो वहीं प्रेम और राही गौतम का पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं। जब दो अलग लोग अलग अलग बातें करें, मैं तो वही कहता हूँ, वही करता हूँ जो प्रार्थना कहती है। ये आदमी इसी लायक है पापा। पापा ये आपकी भरोसे के लायक नहीं है, इसको भरोसे मत कीजिए। फिलहाल आपस में लड़ो झगड़ो मत, प्रार्थना को ढूंढते हैं। तानी बेचारी रात गए कहाँ चली गई? सीसीटीवी कैमरा चेक करो और गार्ड से पूछो कि उन्होंने प्रार्थना को बाहर जाते हुए देखा क्या। मुझे भी पता था कि प्रार्थना की माँ मानसिक तौर पर बीमार है, फिर भी मैंने प्रार्थना से शादी की। बताइए पापा, ये क्या नॉर्मल बिहेवियर है क्या? हाँ, कोई नॉर्मल लड़की ऐसे बात करती है क्या? जरा सी बात पर वो एग्रेसिव हो जाती है। आप ही बताइए। उस दिन उसके जो सर पर चोट लगी थी वो टेबल पर टकराने की वजह से नहीं लगी थी, उसने अपना सर दीवार पर मारा था। मैं वहां पर था इसलिए बचा पाया, पता नहीं भगवान जाने क्या होगा। पराग कोठारी की पत्नी की तरह उसकी अकेली बेटी मानसिक तौर पर बीमार है। पापा ये आदमी बकवास कर रहा है, प्रार्थना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तो वो ये आदमी है, ये एक नंबर का घटिया इंसान है। खबरदार प्रार्थना के बारे में कुछ भी गलत कहा तो। अरे वो बेचारी इतनी अच्छी कि तुम्हारे इतना टॉर्चर सहने के बाद भी वो तुम्हें प्रोटेक्ट करती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? सच है पापा, ये सच है। ये आदमी प्रार्थना को मारता है। उस दिन राही और अनु मैम ने सच बताने की कोशिश की थी शादी वाले दिन, लेकिन प्रार्थना डर गई थी। मैंने प्रार्थना की आंखों में उसका डर, उसकी तड़प देखी है। अरे सच तो ये है, प्रार्थना इस आदमी के साथ रहना नहीं चाहती। अरे जो बेचारी आवाज नहीं उठा पाती है वो हथियार क्या उठाएगी? भाई गौतम का असली चेहरा तो कोठारी परिवार के सामने तब आएगा जब अनुपमा और प्रार्थना आकर सारा सच बयां करेंगी, यानी कि अब फिर होगा ड्रामा अनलिमिटेड, जो देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।